Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on probability. ठीक है, probability का ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने ग्रेड 11 का जो मॉक्स का पेपर 2 है जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम लोग के साथ पहले भी शेयर किए हैं, उसी में से मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास अच्छी बात यह है कि ट्री डायग्राम इज ऑलरेडी ड्रॉन, तो ट्री डायग्राम तो हमें नहीं बनाना, लेकिन ये कि ट्री डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें हमें जो है वो देखना होता है कि एक प्रोबेबिलिटी है या एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो वो वाला क्वेश्चन जो है ना वो आज डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का भी रिवीजन हो जाएगा, और बाकी है कि इस क्वेश्चन में जिसने मिस्टेक की है तो उसको भी पता चल जाएगा कि उसने गलती क्या की है। तो पहले जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना वैसे तो दो पार्ट्स हैं, लेकिन फिर दो पार्ट्स में भी जो है वो आगे उसने हमें तीन चीज़ें जो है वो पूछी हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि वो हमसे कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड और 2 ब्लू बीड्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 5 रेड बीड्स हैं और 2 जो है वो ब्लू बीड्स हैं। आपसे कह रहा है क्रिस टुक 3 बीड्स एट रैंडम, 3 बीड्स जो है ना क्रिस ने जो है वो रैंडमली पिक की हैं, और वो कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसने यहाँ क्लियरली बता दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन अगर वो नहीं भी बताता तो अगर आप प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा सा गौर से देखते, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, उसके बाद डिनोमिनेटर 6 आ रहा है, उसके बाद डिनोमिनेटर 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर एक एक कम हो रहा है, जो इसका मतलब है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। फ्रॉम द बैक द प्रोबेबिलिटी ट्री शोज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनी हुई है पूरी, मतलब ट्री डायग्राम जो है वो बनी हुई है। अच्छा, अब इस ट्री डायग्राम में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास कुछ वेरिएबल्स उसने लिख दिए हैं, जैसे यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ q लिखा हुआ है और यहाँ r लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में वो हमसे यही कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ p q एंड r, तो p q और r की हमें वैल्यूज लिखनी है जिसके हमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो सेकंड पार्ट जो है उसमें उसने तीन चीज़ें पूछी हैं। तो पहले एक काम ये कर लेते हैं, जो कि ट्री डायग्राम हमारे पास बना हुआ है, तो पहले ट्री डायग्राम को अच्छी तरीके से लेबल कर लेते हैं, क्योंकि आगे उसने हमें ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम पहले जो है ना ट्री डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। अब देखो ये वाली जो ब्रांच है वो 3 रेड है, तो मैं इसको जो है ना वो आर 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 लिख रहा हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है ना उसमें फिर मुझे आसानी होती है ब्रांच पिक करने में, वरना फिर वहाँ जो है ना गलती का चांस होता है, वहाँ अगर मैंने एक भी ब्रांच मिस कर दी तो फिर मुझसे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो अच्छा, ये वाली ब्रांच जो है वो आर 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 हो गई, ये वाली ब्रांच जो है वो आर आर और बी हो गई है। ठीक है ना, इस तरह इसको नाम लिख लेते हैं ना, तो फिर आगे का क्वेश्चन जो करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये जो है वो रेड रेड और ब्लू हो गई। उसके बाद ये वाली जो ब्रांच है वो आपके पास हो गई है रेड हो गई, उसके बाद ब्लू आ रहा है, और उसके बाद जो है वो रेड आ रहा है, तो रेड ब्लू रेड हो गई। ठीक है, और फिर ये वाली जो ब्रांच हो गई इसमें आपके पास एक रेड है और दो ब्लू है। ठीक है, तो ये आर बी बी हो गई। आ, उसके बाद नीचे अगर मैं आता हूँ तो पहले जो है वो ब्लू आ रहा है, उसके बाद रेड आ रहा है और फिर रेड आ रहा है, तो ये बी आर आर हो गई। सही है, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आऊँ तो अगेन ब्लू पहली है, उसके बाद मेरे पास है रेड, और उसके बाद फिर मेरे पास जो है वो ब्लू आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आऊँ तो पहले मेरे पास ब्लू है, फिर मेरे पास अगेन ब्लू आ रही है और फिर मेरे पास रेड आ रही है, और जो लास्ट वाली है उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तीन ब्लूज हैं। जैसे मेरे पास पहले वाले ऑप्शन में तीन रेड्स हैं, आखिरी वाली में तीन ब्लूज हैं। अब मैं पहले काम ये करता हूँ कि पहले ना आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर ऊपर वाली ब्रांच देखते हो ना, तो ऊपर वाली में देखो 5 है, फिर 4 है और फिर 3 है, तो इसका मतलब है ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0/5 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है पहले मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, तो आर तो है मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पी और क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी और क्यू के लिए मैं देखता हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ। अब मैं अगर पी की बात करूँ तो पी जो है वो मेरे पास मुझे याद है कि मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी वाला काम कराया था तो मैंने कहा था कि एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करते हो तो वन आंसर आता है। ठीक है, अगर एक पॉइंट से एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं तो उनकी जब प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो वन आंसर आना चाहिए, ये हमने पहला रूल डिस्कस किया था। तो अब अगर ये 4/5 है और ये पी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी वर्किंग करना चाहूँ तो मुझे पता है कि भाई जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वन आंसर आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब मैं p को और 4/5 को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1।
क्योंकि ये मैंने रूल डिस्कस किया था कि अगर एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकलनी होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। अब ये 4.5 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अगर मैं 1 में से 4.5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका मतलब है मुझे एलसीएम लेना है। तो 5 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा और 5 माइनस 4 जो है ये मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये तुम बगैर एलसीएम के भी कर सकते थे। अगर तुम यहाँ गौर से देखते, ये 4 आउट ऑफ 5 है, इसका मतलब है टोटल 5 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन में से 4 जो है वो ऊपर आ गए, तो एक ही ऑप्शन बचा नीचे, तो ये 1/5 हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पी की वैल्यू भी आ गई है, पी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/5। ठीक है, तो मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, मैंने जो है वो आर की वैल्यू निकाल ली। क्यू की वैल्यू के लिए अगेन मैं वही करूंगा, मुझे पता है इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 आंसर आएगा। ये 0 है तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो मेरे पास 1 होगा। सही है, तो ये मैंने देखो तीनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली है। ये मैंने कैसे किया, अगर तुम इसकी वर्किंग करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी वर्किंग करके दिखा दूंगा। क्यू प्लस आर कितना होना चाहिए, क्यू प्लस आर जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करो तो 1 आंसर आना चाहिए। तो ये जो है वो एक ब्रांच है, मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलनी है, इसका मतलब है क्यू और आर को ऐड करूंगा तो 1 आंसर आना चाहिए। क्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू है 0, तो जब मैं आर की जगह पे 0 रख दूंगा तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरे पास जो है वो क्यू की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अब मैंने जो है वो पी क्यू आर तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। आर की वैल्यू 0 आ रही है, पी की वैल्यू 1/5 आ रही है, क्यू की वैल्यू 1 आ रही है। अब आते जल्दी से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये वाला काम तो मैंने कर दिया है, इसका मतलब है कि अब मुझे मुश्किल नहीं होगी। वो मुझसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब है तुम्हें रिड्यूस करके आंसर लिखना है, बगैर रिड्यूस किए आंसर छोड़ोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, पहले पार्ट में कह रहा है थ्री रेड बीड्स वर टेकन एट रैंडम। 3 रेड्स कितनी है मेरे पास भाई, 3 रेड्स के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई मुझे 3 रेड्स नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है अगर मैं सेकंड पार्ट का आंसर लिखना चाहूँ तो चूंकि मेरे पास एक ही ब्रांच है, चूंकि मेरे पास एक ही ब्रांच आ रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रांच की जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने एक ब्रैकेट बनाया है, एक ब्रैकेट में पहली प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/7, उसके बाद दूसरी वाली आ रही है 4/6। ठीक है, और फिर जो तीसरी वाली है वो आ रही है 3/5। तो मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सिंगल ब्रांच है। ठीक है, सिंगल ब्रांच का मतलब है एक ही ब्रैकेट बनेगा और ब्रैकेट में जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी मल्टीप्लाई होंगी। अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है, तो ये 3 टाइम्स 1 इज 3 और 3 टाइम्स 2 6 हो गया, तो ये 2 टाइम्स 1 इज 2 हो गया, ये 2 टाइम्स 2 4 हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ तो ये 5 और ये वाला 5 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ 2 बच रहा है। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 भी हट गया, 6 भी हट गया, तो 2/7 जो है ना, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 2/7 आंसर आ गया फाइनल। अब आ जाओ जल्दी से सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे क्या कह रहा है, ये 2 का जो था वो ए था। ठीक है, तो अब मैं 2 का जो है वो बी सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें मुझसे क्या कह रहा है भाई, ये मुझसे कह रहा है कि द फर्स्ट बीड वॉज रेड। ठीक है, फर्स्ट बीड वॉज रेड, द सेकंड ब्लू एंड थर्ड रेड। इसका मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर, क्योंकि पहली बीट जो है वो मेरे पास आर होनी चाहिए, दूसरी बीट मेरे पास होनी चाहिए ब्लू, और तीसरी वाली होनी चाहिए अगेन रेड। तो आर बी आर अब मुझे तलाश करना है कि आर बी आर कितने हैं। तो आर बी आर ये भी नहीं है, आर बी आर ये भी नहीं है, आर बी आर मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई आर बी आर है, आर बी आर कोई भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगेन सिंगल ब्रांच आ रही है। सिंगल ब्रांच का मतलब है कि एक ही ब्रैकेट बनेगा और एक ब्रैकेट में जितनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी सारी की सारी मल्टीप्लाई होंगी। अब आर बी आर कौन सी वाली है, आर बी आर ये वाली है रेड, तो 5/7 आ गया सबसे पहले, 5/7 आ गया ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, चूंकि ब्रैकेट के अंदर है ये। अच्छा, आर बी आर ये वाली है, 5/7 आ गया, 2/6 आ गया और 4/5 आ गया। तो 2/6 इधर आ गया और लास्ट वन क्या है, 4/5, तो 4/5 इधर आ गया। अब मुझे अगेन इसको रिड्यूस करना है। पहले मैं 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 5 यहाँ से और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया। और 2 टाइम्स 1 इज 2 और 2 टाइम्स 3 इज 6। और इसके अलावा अब मेरे पास और कुछ ऐसा है नहीं जो कि जो है वो कट हो जाए। तो 4 है, 1 है, तो 4 टाइम्स 1 इज 4
और डिनोमिनेटर की बात करूं तो मेरे पास है 7 और 3, तो 7 टाइम्स 3 इज 21। तो इसका मतलब है कि इसका फाइनल आंसर आ गया 4/21। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है, इसका मतलब है कि उसमें वर्किंग थोड़ी करनी पड़ेगी। पहले रीड कर लो क्या कह रहा है। 2 ऑफ द बीड्स वर रेड एंड वन वॉज ब्लू। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 बीड्स जो हैं वो रेड होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए। ये नहीं बता रहा कि पहले रेड है बाद में ब्लू है, बस वो कह रहा है कि कोई भी 2 रेड होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे ये तलाश करना है कि एक ब्लू और 2 रेड वाली कौन सी है। तो एक ब्लू और 2 रेड वाली ये भी नहीं है। एक ब्लू और 2 रेड वाली मुझे यहाँ नजर आ गई, मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, एक ब्लू और 2 रेड, हाँ ठीक है ये हो गई। एक ब्लू 2 रेड दोबारा आ गई भाई, एक ब्लू 2 रेड ये अगेन आ गई, मैंने इसको भी सर्कल कर लिया क्योंकि उसने मुझे बोला है एक ब्लू 2 रेड चाहिए, ये भी हो गई। एक ब्लू 2 रेड ये नहीं है, एक ब्लू 2 रेड ये भी हो गई, अगेन दोबारा सर्कल कर दिया। 3 ब्रांचेस आ गई हैं मेरे पास अब तक। एक ब्लू और 2 रेड ये नहीं है, एक ब्लू 2 रेड ये नहीं है, एक ब्लू 2 रेड ये नहीं है, इसका मतलब है 3 ब्रांचेस हैं। तो 3 ब्रांचेस का मतलब है कि मुझे 3 ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे और तीनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, जितनी ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस को आप जो है वो इस तरह उनके 3 ब्रैकेट्स बनाते हो और बीच में जो है वो प्लस का साइन लगा देते हो। ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो आज जल्दी से पुट करते हैं और फिर आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। पहली ब्रांच है हमारे पास RRB। तो RRB का मतलब क्या हो गया, 5/7 हो गया। ठीक है, 5/7 हो गया और उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4/6 से। ठीक है, क्योंकि वो RRB है तो 4/6 आ गया। और फिर मैंने दोबारा जो लास्ट वन है ब्लू है मेरे पास, तो ब्लू कितनी है 2/5। ये तो मैंने अपना पहला ब्रैकेट फिल कर दिया। ठीक है, अभी मैं कटिंग बाद में करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो पहले मैं ब्रैकेट फिल कर रहा हूँ। फिर मेरे पास RBR आ गया। अब RBR तो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। 4/21 तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन चलो फिर भी यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 और 2/6 के बाद जो है वो 4/5 हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऊपर से देख के लिख लिया। और लास्ट ब्रांच मेरे पास कौन सी है, लास्ट ब्रांच मेरे पास आ रही है BRR। तो BRR का मतलब है 2/7 5/6, तो 2/7 पहले लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया 5/6 से। और 5/6 के बाद आखिरी वाला क्या है, BRR है, तो 4/5 हो गया। ठीक है, चलो भाई अब जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर जो है ना मैं एलसीएम ले लूँगा। पहले मैं काम ये कर लेता हूँ, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया और ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया। तो पहले मैंने 5 को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद मैं काम करता हूँ कि अब मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि फिर मैं बाद में रिड्यूस कर लूँगा, ताकि क्योंकि अभी करूँगा ना वो चेंज हो जाएंगे डिनोमिनेटर, फिर एलसीएम में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये मेरे पास आ गया 8/7 टाइम्स 6 इज 42। ठीक है, बाद में मैं रिड्यूस कर लूँगा एंड में ही। फिर ये प्लस क्या हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा अगेन 4 2 8, 8/42 दोबारा आ गया मेरे पास। ठीक है, और फिर लास्ट वन कितना आ जाएगा देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना एलसीएम लेने में आसानी होती है, वरना फिर एलसीएम में भी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। अगेन मेरे पास यही है 2 टाइम्स 4 इज 8, तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई। 42 एलसीएम आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 24। तो ये मेरे पास आ जाएगा 24/42। अब मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ ताकि जो है मेरा रिक्वायर्ड आंसर मुझे मिल जाए। दोनों के दोनों जो है वो 3 के टेबल्स में आ रहे हैं, तो 3 टाइम्स 8 इज 24 और 3 से जब मैं इसको करूँगा तो 3 1 ज़ा 3 और फिर ये 12 हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ये 8/14 हो गया। और इसको फर्दर इवन नंबर है तो ये 2 टाइम्स 4 इज 8 और ये 7 हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 4/7। ठीक है, रिड्यूस करके करो जैसे तुम्हें सहूलत होती है करो, क्योंकि अगर ये P1 में आएगा तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, P2 में आएगा तो होगा, तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो इसको। तो लास्ट पार्ट का आंसर मेरे पास 4/7 आ गया। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें हमने देख लिया कि भाई कब एक ब्रांच आती है, कब एक से ज़्यादा ब्रांच आती है। जब एक ब्रांच आएगी तो इसका मतलब है एक ही ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी तो ब्रांचेस के बीच में, मतलब आपके पास ब्रांचेस होते हैं आप ब्रैकेट बना दोगे, हर ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे टाइम मिले मैं इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करूँ,
ताकि ये कि कोई स्कूल ना भी आ सके तो कम से कम वो जो है वो ये वीडियोस देख के उसको आइडिया हो जाए कि भाई ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था। बाकी इंशाल्लाह तुम लोग जब पेपर रिव्यू के लिए आओगे तो मैं तुम लोग के साथ ये और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लूंगा। तो कोई पॉइंट उस वक्त अगर क्लियर नहीं होगा तो वहाँ हो जाएगा, वरना अगर तुम्हें कमेंट करना है तो कमेंट भी कर दो, ताकि ये कि मैं जो है फिर इस तरह के क्वेश्चन और तुम लोग के साथ शेयर कर दूं। बाकी तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।